देखिए मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जरा। क्या देख रहे हैं बच्चा? द्विबीजपत्री पत्ती या पर्ण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइकॉट। अब इसकी पत्ती की बात करें हम लोग, ठीक है, ये सामने का हिस्सा हो गया। अब इसके पीछे के हिस्से भी होंगे, ठीक है। तो मैं समझने के लिए बस ये कह देता हूं कि ये वाला हिस्सा सामने का है और ये वाले हिस्से को क्या कह देते हैं? पीछे का। हालांकि ऐसा है नहीं, बस समझने के लिए। अब इसके पीछे जाके तो देख नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सामने वाले हिस्से को हमने क्या क्या नाम दिया और पिछले वाले हिस्से को क्या क्या नाम दिया, तनिक याद करिए। सामने वाला हिस्सा, ये पत्ती का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है? ये सामने का हिस्सा है। इसको क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? अपाक्ष, सॉरी अव्यक्ष, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एडैक्सियल। याद रहे, रख लीजिएगा, ना याद रहे छोड़ दीजिएगा। क्या बोला? अव्यक्ष सतह, या केवल अव्यक्ष रह लो। अब इस हिस्से को क्या कहेंगे? ये कहां का है? पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि ये हो गया अव्यक्ष। इसके पीछे का क्या होगा? अपाक्ष। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? अपाक्ष। इसको कहते हैं अबैक्सियल, एडैक्सियल और अबैक्सियल, ठीक है। अब क्या मिलेगा तो बच्चा इसके बाहर, बाहर सामने वाले के बाहर क्या मिलेगी? बाह्य त्वचा, चारों तरफ से। इधर भी क्या मिलेगी? बाह्य त्वचा। तो जो बाह्य त्वचा सामने मिलेगी इसको क्या कहेंगे? अभ्यक्ष बाह्य त्वचा। अब वो बाह्य त्वचा जो कहां मिलेगी? पीछे, मतलब कि कौन से भाग पे? अपाक्ष भाग पे। इसको क्या कहेंगे? अपाक्ष बाह्य त्वचा। क्लियर? चलो ठीक है, दो स्तर हमारे पास मिल गए। अब बाह्य त्वचा में आपको पढ़ा रखा है कि बाह्य त्वचा में कुछ ऊतक तंत्र मिलते हैं, ठीक है। क्या ऊतक तंत्र मिलता है बाबू? तो रंध्र मिलते हैं। रंध्र के बाद उन रंध्र को ढकने के लिए क्या मिलते हैं? क्यूटिकल मिलते हैं। चलो वो भी देख लेंगे। इसके बार बार दिखा देते हैं क्या हम लोग कि क्या मिल रहा है इसके बार बार? क्यूटिकल चारों तरफ मिलेगा, आगे हिस्से पर भी मिलेगा और पिछले हिस्से पर भी मिलेगा। और लॉजिकली एक बात बताई थी कि क्यूटिकल का स्तर कहां पे मोटा होगा, कहां पे पतला होगा? ऊपरी सतह पे मोटा होगा, निचली सतह पे क्या होगा? पतला होगा, ठीक है। क्योंकि निचली सतह पे ज्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर वाष्पोत्सर्जन थोड़ा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूटिकल। अब क्या? तो इसे बाह्य सतह की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो कौन से बाह्य त्वचा की बात कर रहे हैं? अव्यक्ष बाह्य त्वचा। अव्यक्ष बाह्य त्वचा मतलब पत्ती के सामने का हिस्सा, ठीक है। इस सामने वाले हिस्से के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, यानी कि इसके ऊपर सपोज मान लिया जाए, देखो ये इसकी बाह्य त्वचा है। इस बाह्य त्वचा को हमने क्या कर देना है? हटा देना है, ठीक है। इसके पीछे भी क्या मिल रही है? इसकी बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा को भी हटा दिया हमने। तो बाह्य त्वचा के हटाने के बाद जो कोशिकाएं मिलेंगी यहां पर, ऐसे ये जो कोशिकाएं मिल रही हैं, इन सभी कोशिकाओं को क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? पर्ण मध्योतक। तो बाह्य त्वचा के नीचे या तो सामने से या तो पीछे से बाह्य त्वचा हटाने के बाद जो कोशिका मिलेगी उसको कहते हैं क्या? पर्ण मध्योतक। तो पर्ण मध्योतक क्या है? पर्ण की कोशिका, ठीक है। कहां मिल रही है ये? बाह्य त्वचा के नीचे। अब वो बाह्य त्वचा आपकी अव्यक्ष की भी हो सकती है और अपाक्ष की भी हो सकती है, ठीक है। अब सामने के हिस्से में, इस वाले हिस्से में बाह्य त्वचा के नीचे हम चलते हैं, यानी कि अव्यक्ष बाह्य त्वचा के यदि हम नीचे जाएंगे तो अव्यक्ष बाह्य त्वचा के नीचे जो कोशिकाएं मिल रही हैं कुछ ऐसी। क्या ये लंबाकार है? क्या लंबी है? ठीक है। इसी कारण से ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? खंभ पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा इसलिए शब्द यूज किया है क्योंकि ये बनी होती है पैरेनकाइमा की कोशिका की।
हाँ, लेकिन ये कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं, लंबवत होते हैं, इस कारण से इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसे ही लंबी लंबी कोशिका कहां पर मिलेगी? सामने वाले भाग में। कहां पर मिलेगी? सामने वाले भाग में, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा के नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बच्चा? पत्ती के पीछे, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि अपाक्ष भाग की बात करें तो अपाक्ष में क्या करना है? हमें फिर से बाह्य त्वचा को हटाना है। बाह्य त्वचा को जब हम हटाएंगे, इस बार जो कोशिका मिलेगी वो भी क्या कहलाएगी? पर्णमध्योतक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्णमध्योतक कैसी होनी चाहिए थी? लंबी, लेकिन ये लंबी नहीं है। कैसी है बच्चा? गोलाकार है, गोलाकार या अंडाकार। तो सीधा सीधा बात की भाई, पत्ती की जो कोशिका होती है उन सबको मिला के क्या कहते हैं हम लोग? पर्ण मध्योतक। बस अंतर होता है कि ये पर्ण मध्योतक होंगे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे। सामने वाले भाग में कैसे मिलेंगे? लंबे वाले, और निचले वाले हिस्से में कैसे मिलेंगे? गोलाकार या अंडाकार। सामने वाले पर जो लंबे होंगे उनको कहेंगे क्या? खंभ पैरेन्काइमा, और ये जो है गोले स्पंज की तरह दिखाई दे रहे हैं। स्पंज माने रसगुल्ला, है ना? स्पंज रसगुल्ला देखो गोलाकार होता है ना, उसी आधार पे उसको नाम दिया गया क्या? स्पंज पैरेन्काइमा। क्या हुआ? अब तू लोग गुलाब जामुन में चला गया तो हम क्या कहते हैं? हाँ, वो भी कह सकते हो। बस यहाँ पे ना आकार के अनुसार बात किया गया। अब इसको नाम स्पंज इसलिए दिया गया क्योंकि स्पंज आपके रसगुल्ला पे ही जाएगा जो कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, उस आकृति के हिसाब से लिया गया इसका नाम स्पंज पैरेन्काइमा। ये भी किसका बना है? पैरेन्काइमा का ही बना है। अब यहाँ पर एक विशेष बात हमें क्या मिलती है कि यहाँ पर मिल रहा है बाबू क्या? अंतर कोशिकीय स्थान। और अंतर कोशिकीय स्थान होने की वजह से इसमें क्या मिलते हैं? वायु गुहिका। वायु गुहिका या वायु गुहा। गुहा माने होता है सिलोम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिलोम। ठीक, तो इस गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। और उस खाली स्थान में लगा दिया हमने क्या? वायु, यानी कि एक ऐसी गुहा जिसमें क्या मिलेगी? वायु मिलेगी। और ये गुहा किसके वजह से बन रही है? ये सवाल यदि पूछा जाए तो, कि वायु गुहा इस अपाक्ष सतह में या फिर अपाक्ष बाह्य त्वचा के नीचे मिलने वाली कोशिकाएं जो है वो वायु गुहा बना रही हैं। ठीक है, अब यही चीज आपको घुमा के पूछा जाएगा कि निचले अपाक्ष बाह्य सतह के नीचे कोशिकाओं के बीच मिलता है अंतर कोशिकीय स्थान। इस अंतर कोशिकीय स्थान के लिए जिम्मेदार कौन? पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि इस अपाक्ष बाह्य त्वचा के नीचे जो आपकी पर्ण मध्योतक कोशिका पाई जाती है, ये कौन सी पर्ण मध्योतक होती है? गोलाकार वाली पर्ण मध्योतक होती है। ठीक है, अब गोलाकार में किसकी बनी है ये? तो आपका किसका बना हुआ बच्चा? ये पैरेन्काइमा का। और हमें बात पहले से पता है कि जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा क्या करती है कि जब समूह बनाती है अपना, तो समूह बनाने के क्रम में इनके कोशिका के बीच में क्या रह जाता है? खाली स्थान। और उसी खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चा? अंतर कोशिकीय स्थान। इस बार इस अंतर कोशिकीय स्थान में वायु भी भरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला था? वायु गुहा या गुहिका। अब अगर हम बात करें इस कोशिका की, इस कोशिका को और इस कोशिका को, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पर्ण मध्योतक। तो सिंपल सा कि यहाँ पर पर्ण मध्योतक कितने प्रकार का हो गया बच्चा? 2 प्रकार का हो गया। एक पहला कौन हो गया आपका? ये खंभ पैरेन्काइमा। और दूसरा कौन हो गया? स्पंजी पैरेन्काइमा या स्पंज पैरेन्काइमा। ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। लेकिन है कौन ये? पर्ण मध्योतक। और पर्ण मध्योतक के बारे में कुछ बिंदु हम पहले से जानते हैं कि जो पर्ण मध्योतक होता है इसमें क्या होता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या है? एक प्रकार का हरित वर्णक है या हरे रंग का वर्णक है। और ये हरे रंग का वर्णक मदद करता है क्या करने में? प्रकाश संश्लेषण करने में। इसमें क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। चलो ये खत्म हुआ क्या आपका? द्विबीजपत्री का पत्ती। फिर बात आया था इसमें लंबाई। अच्छा एक मिनट जाइलम फ्लोएम की भी बात आई थी इसमें। अब इसमें क्या मिलेगा? ये देखो, ये इसका मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा में से क्या गया होगा बाबू? जाइलम और फ्लोएम, जिसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? संवहन बंडल। अब ये संवहन बंडल की लंबाई जो है
इसके मध्य सिरा और सिरिकाओं पे आधारित होता है। ठीक है, अब ये संवहन मंडल आगे किसके साथ सहायता से घूम रहा है ये, तो पहले तो मध्य सिरा के सहायता से घूम रहा है ऐसे, फिर मध्य सिरा से बाहर भी निकल रहा है ये, तो मध्य सिरा से बाहर निकल रहा है तो किधर जा रहा है, जहां पे क्या मिलेगा, सिरा मिलेगा। फिर सिरा से भी होके आगे जा रहा है, वो कहां जा रहा है, जहां पे क्या मिलेंगी, सिरिकाएं मिलेंगी। तो भाई ये जो आपकी पत्ती है, उस पत्ती में संवहन मंडल की लंबाई जो है उस पत्ती के मध्य सिरा और सिरिकाओं पे आधारित होता है। ठीक है, डन। और कुछ रह गया, ये था आपका द्विबीजपत्री पत्ती। हर बार जब आप द्विबीजपत्री पढ़ लेते हैं तो एक बीजपत्री काफी आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर होता है उसमें। देखिए, एक बीजपत्री पर्ण, ठीक है। अब एक बीजपत्री जो पर्ण होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग द्विपार्श्व, ठीक है, या फिर समृद्धि पार्श्व जो आप कह लें। अब यहाँ पे द्विपार्श्व इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ यूं ऐसी, ठीक है। अब इसका ये रहा सामने का हिस्सा, अब इसके पीछे के हिस्से में तो देख नहीं पाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं, एक को बता देते हैं क्या है कि ये सामने का हिस्सा है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। सेम वही कहानी मिलेगी। तो सामने वाले हिस्से को क्या कहेंगे बच्चा, हम लोग अव्यक्ष, और पीछे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, अपाक्ष। सामने वाले हिस्से में क्या मिलेगी, बाह्य त्वचा, क्या कहेंगे उसको, अव्यक्ष बाह्य त्वचा। ये क्या कहलाएगा, अपाक्ष बाह्य त्वचा। कहानी सेम है अभी तक, ठीक है। यानी कि सामने से भी क्या मिलेगी, बाह्य त्वचा, पीछे से भी क्या मिलेगी, बाह्य त्वचा। यहां भी मिलेंगे 4 स्तर, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो ये बार बार का हो गया हमारा बाह्य त्वचा, ये चलो सामने का हो गया, ये क्या हो गया उसके पीछे का बाह्य त्वचा। इधर से क्या मिलेगी, पर्ण मध्योतक, यहां से भी क्या मिलेगी, पर्ण मध्योतक, और बीचों बीच क्या मिलेगा बच्चा, संवहन मंडल। बात समझे। तो अब अभी तक हमने क्या देखा था कि जैसे हमने क्या दिखा दिया इसको कि ये सामने की बाह्य त्वचा है और ये पीछे की बाह्य त्वचा है। तो सामने की बाह्य त्वचा के नीचे जब जाते थे हम लोग द्विबीजपत्री में, तो यहां पर कैसी कोशिका मिलती थी बाबू, लंबी, इसको क्या बोला था, खम्ब पैरेन काइमा। इसके नीचे क्या मिल रहा था, ये हो गया खम्ब पैरेन काइमा, ठीक है। फिर मिल रहा है संवहन मंडल, फिर इसको हटाया, सॉरी संवहन मंडल तो हमने हटा चुके हैं। अब इसके नीचे क्या मिल रहा है बच्चा, तो गोलाकार वाली कोशिका मिल रही है, इसको क्या बोला था हमने, स्पंजी पैरेन काइमा। और स्पंजी पैरेन काइमा के बाद क्या मिल रहा था, फिर पीछे की बाह्य त्वचा। टोटल कितने हो गए, 4 स्तर। तो ये था किसका, द्विबीजपत्री का। लेकिन हम देख रहे हैं किसका अभी, एक बीजपत्री का। एक बीजपत्री में बच्चा कुछ नहीं है, देखो यहां भी मिलेगी क्या, गोला वाली कोशिका। बस खत्म हो गया आपका एक बीजपत्री। यानी कि दोनों तरफ क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, दोनों तरफ एक जैसी कोशिका मिल रही है। कौन, स्पंजी पैरेन काइमा, ठीक है। अब जिस कारण से, अच्छा और एक चीज, यहां पर देखो इधर भी मैं रंध्र बना रहा हूं और इस साइड भी रंध्र बना रहा हूं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि इसके सामने वाले अव्यक्ष या फिर अपाक्ष जो भी आप कह लें दोनों को, ठीक है। तो इस हिस्से में भी क्या मिलेगा, रंध्र मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा, रंध्र मिलेगा। तो पहला अंतर समझ में आया। द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती में क्या अंतर हुआ, इसके दोनों हिस्से पर, बाह्य सतह पर या बाह्य त्वचा पर, चाहे मैं सामने कहूं, अव्यक्ष भाग की कहूं, या पीछे यानी कि अपाक्ष भाग की, दोनों सतह पर क्या मिल रहे हैं, रंध्र। जबकि द्विबीजपत्री में क्या मिल रहे थे हमें, केवल अपाक्ष सतह पे रंध्र मिल रहे थे, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, क्यूटिकल यहां भी होगा क्या, क्यूटिकल यहां भी मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि क्या करना है भैया, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियत रखना है, एक निश्चित दर से उसको क्या कराना है, वाष्पोत्सर्जन कराना है। दूसरा अंतर किसका मिल रहा है, कोशिका का। वहां पर कैसी थी, लंबी कोशिकाएं मिल रही थी,
और फिर क्या मिल रही थी, गोली वाली कोशिका। यहां पर क्या मिल रहा है, केवल और केवल गोलाकार कोशिका मिल रही है। गोलाकार यहां भी है, गोलाकार यहां भी है। देखो दोनों जगह पे सेम सेम चल रहा है क्या, जो चीज यहां मिल रहा है सामने वाले हिस्से में वही चीज पीछे वाले हिस्से में, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, द्विपार्श्व। और हाँ खत्म ही है। उसके बाद इस कोशिका को दोनों को यानी कि चाहे सामने का हो या पीछे का हो, क्या कहते हैं हम लोग, पर्ण मध्योतक। तो एक बात और यहाँ पे क्या मिला, वही चीज यहाँ पे घुमा करके, द्विबीजपत्री में जो पर्ण मध्योतक होता है वो 2 प्रकार का होता है, और एक बीजपत्री में जो पर्ण मध्योतक होता है वो 1 प्रकार का होता है। कैसा होता है, गोलाकार। और गोलाकार है तो बच्चा कैसा होगा कि गोलाकार होने की वजह से क्या यहाँ पर वायु गुहा मिलेगी, क्या मिलेगी। इससे पहले जब हम द्विबीजपत्री देखे हैं, परफेक्ट सब पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल बच्चिया बड़ी माछी बुलाइए, खड़ा हो जाओ।